गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, का तुम रात सुने रही? ये हैंडपंपवा खुदे चलत रहा। राती 12 बजे भला कौन पानी भरे आई? हमें तो बहुत डर लागत बा। हाँ रानी, हम सुने रही। हमार रिंकिया के पापा तक कहत रही कि हम जाके देखा। हम उनके रोक लिहिस। कौन जाने का बला हुई। फिर उसी रात फिर से 12 बजते ही वह हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह होने पर, अरे मीना दीदी, चला हो, हैंडपंपवा पर पानी भरे के, हमें अकेले जाते डर लागत बा। फिर वे दोनों हैंडपंप पर जाती हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वहां किसी के पैर का निशान होता है जो इंसानी पैर से दुगने साइज का होता है। ई देखा हो रानी, हम कहत रहे ना कुछ गड़बड़ जरूर बा। ई देखा, भला किस इंसान के इतना बड़ पैर हुई। तभी वहां पिंकी आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? ई देखो बहन, इतना बड़का पैर, लागत है कौनो शैतान ई हैंडपंपवा पे आया रहा। कम ऑन दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारी सिटी में तो ऐसे बहुत करा जाता है। अरे आप शहर से आई रही पिंकी बहन, आप ये सब ना समझी। फिर रात होने पर हैंडपंप फिर खुद से चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ हैंडपंप के पास। मैं अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को। फिर जैसे ही पिंकी वहाँ पहुँचती है, वह दंग रह जाती है। वहाँ 2 सिर की एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। पिंकी के पसीने छूट जाते हैं। आ गई? बहुत इंतजार कराया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो सिर ही दर्द हो गया ये हैंडपंप चला चला के। कितने दिनों में एक शिकार आया है। पिंकी हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाती है। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वालों से प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। मैं तो पास के शहर में पढ़ती हूँ, इस गांव में घूमने आई हूँ। पर चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन, देखा तो आज तो यहाँ खून भी पड़ा बा। कौनो अनहोनी हो गई लागत बा। तभी पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी पिंकी घर नहीं आई। वो रात इस नल पर आई थी। हाँ, ये खून कैसा पड़ा है? कहीं ये मेरी पिंकी का तो नहीं। अरे भौजाई, हम उसे कल ही कहे रहे कि ज्यादा लेक्चर का झाड़ो। लगता है उसके साथ कुछ गलत हुई गवा। थोड़ी देर में झाड़ियों में उन्हें पिंकी की सिर कटी लाश दिखती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंडपंप पर कोई नहीं आएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल फिर से हैंडपंप पर आकर उसे चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो हम भूखी मर जाएंगी। हाँ, पर करें क्या? रुक जा मेरे जुड़वा सिर, अभी तुझे किसी खोपड़ी का स्वाद चखवाती हूँ। फिर वह चुड़ैल पिंकी के घर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर चुड़ैल पिंकी की आवाज में उसकी माँ को आवाज देती है। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। मम्मी।